তাহার আপনাকে করে দাসে মান নিজজনাতিগং বীরযোষিতং নিজজন স্মদংসন স্মৃত ভজ সখে ভবার কিং করিষ্মনু যদর্ভাননং চারু দর্শয় অভিবত মধুপূর্জা আর্যপুত্র অর্জুনাস্তে স্মরতি সপিতৃজ্ঞান সর্বং বন্ধুশ্চ গোপান क्वचिन्न स कथा किंकृणं गृह्णन्ति भुजम् अब्रु सुगन्धं मुद्दाड्डसात्कदाम् तासवार कथा प्रभु श्रीमती राधिका सभा हुई थी सकलांशे परम प्रेमोदार दासी हुईया प्रकले सेवन चरण प्रेम गुणे कृष्ण आनादरवण पृष्ठ काशी काशी महाभुज शास्त्री कृपयामि दर्शय सकाशं दरकाते रुक्मिणी आदि यत गमयसि ताहारो आपना अपना के मानित कृष्ण दासी तपश्चयन्ते अब्मगायं स्वपादस्पर्शनाशय सकोपित प्रीत प्राणी पाणि साहं तद्गृहमाज्यम् आत्मा रामस्य तमसा वयं गृहादशिका सर्वसंगनिवृत्तया तपसा च बभूविमम् अन्य की कथा बलदेव महाशय जार दास भाव शुद्ध सक्कवासरधिमय एवं अपना की करें दास अभिमान कृष्णदास भाव बिनु आचे कोनो जना सहस्त्र वदने त्यों से संकर्षण 10 देह धरी करे कृष्ण सेवन अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेर अंश गुणावतार त्यों सर्वदेव अवतंस त्यों करें कृष्ण दास प्रत्यास निरंतर करें सेवी मुनि कृष्णदास कृष्ण प्रेमे उन्मत्त विहर दिगंबर कृष्ण गुण गिला लीला नाचे निरंतर पिता माता गुरु सखा अभाव के नय कृष्ण प्रेमे स्वभावे दास भाव जी कराय हे कृष्ण सक्क सेवा सक्क सेव्य जगतीश्वर आर्यत सवदेव सेवक अनुचर সেই সব অতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর অতএব আর সব তেহ তাহার কিঙ্কর কেহ মানে কেহ না মানে সব তার দাস যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ চৈতন্যের দাসময়ী চৈতন্যের দাসময়ী তার দাসের দাস এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর খনকে বসিয়া আচার্য গোসাই স্থির भक्ति अभिमान मूल श्री बलरामे सही भावे उन्गत तहार अंशगणे तहार अवतारिक से संकर्षण भक्त अभिमान करे सर्वक्षण तासवारान श्रीजुत लक्षण रामेर दासते हूँ कोइल अनुक्षण संकर्षण अवतार कर्णोद्विषयी तहार हृदय भक्तभाव अनुजायी
ताहार प्रकाश भेद अद्वैताचार्य काय बन वाक्य तार भक्ति सदा कार्य वाक्य कहे मुई चैतन्य अनुचर मुई तार भक्त मने भावे निरंतर जल तुलसी दिया करे कायते सेवन भक्ति पचारिला सब तारिल त्रिभुवन पृथ्वी धरे न जेई श्रेष्ठ संकर्षण खाइब करी सबे कृष्णर सेवन এই সহগায় কৃষ্ণের অবতার নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার এই সবারই শাস্ত্রীয় ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার একমাত্র অংশে কৃষ্ণ অংশ অবতার অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার জ্যেষ্ঠভাবে অংশিতে হয় প্রভুর জ্ঞান কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্তের বড় করি মানে ইহাতে সহস্র বচন প্রমাণ ন তথা মে प्रियतम आत्मयोगिन शंकर न च शंकरशूर्ण नैवात्मना यथा भाव भवान कृष्ण सम्मेन है तार माधुर्य सदन भक्त भाव करे तार माधुर्य दर्चर्वन ये बत्ती का कौन सा अंदर कर देना ये इसको हटा दो इसके ऊपर चढ़ जाएगा गुब्बारे को हटा देख नहीं पाते ना इतने छोटे अच्छा चलो अच्छा रखो आज गिरिराज कहाँ सजाएंगे कहाँ थोड़ा करेंगे गिरिराज नहीं आनंद रहता है उधार कर देंगे अभी देखते हैं अच्छा शास्त्रे सिद्धांत विज्ञान अनुभव मूढ़ लोग नहीं जाने भावेर वैभव भक्त अंगीकार बलराम लक्ष्मण अद्वैत नित्यानंद से संकर्षण कृष्णेर माधुर्यामृत करे पान से सुखे मत्त किछु नहीं जाने आन अन्य राचु कार्य आपने श्रीकृष्ण आपन माधुर्य पाने हইয়া सतृष्ण समाधुर्य आश्रयते करे जतन भक्तभाव बिनु नहे ताहार साधन भक्तभाव अंगीकार करी हইল अवतीर्ण कृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य रूपे सर्वभावे पूर्ण नाना भाव भक्त भावे करे न समाधुर्य पान पूर्वे करियाछि सिद्धांत व्याख्यान अवतार गणेर भक्त भावे अधिकतर भक्त भावे हইতে अधिक सुख नहीं यार मूल भक्त अवतार श्री शंकरशन भक्त अवतार तही अद्वैते गणन अद्वैताचार्य गोसाई महिमा अपार जार ओंकार हইল चैतन्य अवतार सुकीर्तन प्रचार दिया सब जगत तारिल संकीर्तन प्रचार दिया सब जगत तारिल अद्वैत प्रसादे लोक प्रेम धन पाइल अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहिते যেই লিখি সেই শুনি মহাজন হইতে आचार्य चरणे मोर कोटि नमस्कार इते किछु अपराध न लबे आमार तुम्हार महिमा कोटि समुद्र अपार ताहार यत्त कोई बड़ अपराध जय जय श्री चैतन्य आचार्य जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य दुई श्लोके कहिल अद्वैत तत्व निरूपण पंचम तत्वेर विचार सुन भक्तगण श्रीरूप सनातन पदेजरास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास यथे से चैतन्य चरितामृते आदि खंडे
श्री अद्वैत तत्व निरूपण नाम षष्ठ परिच्छेद। षष्ठ परिच्छेद में अद्वैत आचार्य की महिमा वर्णन किया गया। कल हम लोग यही श्रवण किया था। जब दो शब्दों में इसको सार बता देता हूँ। भगवान के जितने भक्त हैं, सभी भक्त अपने के क्या मानते हैं? कृष्ण के दास मानते हैं। आज यहाँ पर जो शब्द करें, भक्ति कहाँ से पहले सृष्टि कहाँ से होती है? दास्य भाव से। दास्य भाव से लेकर के फिर धीरे धीरे शक, वात्सल्य और माधुर्य भाव तक पहुँचते हैं। किंतु भगवान के जितने भी भक्त जब दीनता आ जाता है, दैन, विरह शब्द, विरह में एक होता है दैन नामक एक अनुभाव उत्पन्न होता है। विरह दशा में दैन नामक अनुभाव आकर के चित्त के अत्यंत जो है द्रवीभूत कर देते हैं। उस समय अपने को कृष्ण को दास मानते हैं। मतलब अन्य ने कहा था ब्रजे नंद महाराज, दूसरी क्या होती, पिता माता को भी है अपने बेटा के कहेंगे मैं तुम्हारा दास हूँ। किंतु देखो विरह दशा में नंद महाराज क्या करें? ये उद्धव, तुमने सारी रात तो मुझे सुनाया ये कृष्ण भगवान है, ठीक है, तुम्हारे पास तो कृष्ण भगवान है, कह रहे मेरे पास तो बालक है ना। तथापि तुमने जो कहा है वही तुम्हारे कृष्ण के चरण में मेरा रतिमति रहे। यदि प्रयोजन में मैंने कोई दान पुण्य आदि किया, उस पुण्य आदि फल स्वरूप है तुम्हारे जो कृष्ण ईश्वर, उनके चरण में मेरा रतिमति रहे। इसी प्रसंग में मैंने कहा था भगवत दास होना कितना कठिन होता है। ये कहते अल्पयानो नामनीय कृष्ण दास नाम अल्पभाग्य दास नहीं करें भगवान। ये दास शब्द जो है ये सामान्य मत सोचो, क्यों अद्वैतवादी लोग कहते हैं हम दास क्यों बने, हम प्रभु बने, मैं भगवान बने, इसलिए भगवान बनना चाहते हैं। दास बनने से क्या होता है? सेवा करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। और भगवान बस सेव्य होने से सभी लोग हमारी सेवा करें। किंतु देखो ये दास अभिमान से कितने आनंद है। नंद महाराज से लेकर के श्रीमती राधिका तक भी अपने को दास से अभिमान करती है। विशेष करके विरह दशा में श्रीमती राधिका कैसे करे, काशी काशी महाभुजे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, तुम्हारे विरह में तड़प रही हूँ, आप अपने सुदीर्घ भुजाओं के द्वारा मुझे आप रक्षा कीजिए। तो ये दास अभिमान के कितने मधुर होता है। दास माने क्या होता है? दास के दास शब्द क्या होता है? सेवा। सेवा में जितने आनंद जो है और किसी वस्तु में आनंद नहीं है। यह तो कि राधा जी के छोड़ दिए स्वयं कृष्ण भी अपने को क्या मानना चाहते हैं? अपने दास मानना चाहते हैं। कृष्ण किसके दास मानना चाहते हैं? राधा जी के दास, राधा दासी बनना चाहते हैं। इसलिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के वो रस आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया। इसलिए कहा ना भक्त भाव बिनु, इसलिए कहते हैं अनेक आछुक कार्य आपने श्री कृष्ण आपन माधुर्य पानी होइया सतृष्ण। अपने कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप माधुर्य देख करके कृष्ण भी अपने आप आश्चर्य हो जाता है। कृष्ण कैसे अपने माधुर्य को देखा है? दर्पण में, दर्पण समझते नहीं, आरसी में आप अपने माधुर्य को देख सकते हैं, अपने रूप को देख सकते हैं। तो कृष्ण के दर्पण कौन है? दो है। एक है जो नंद महाराज की जो गृह में जो क्या बोलते हैं
है, दीवार आदि जो है, पिलार आदि जो है, उसमें कृष्ण अपने प्रतिच्छवि के देख करके आश्चर्य हो जाता है, इतने सुंदर है। आसमान जी, ये कृष्ण की इतने सुंदर रूप जब मणिमय पत्थर में जब प्रतिफलित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, अपने रूप को देख करके कृष्ण अपने आप आश्चर्य हो जाता है, अरे मैं इतने सुंदर रूप है। और स्वयं कृष्ण क्या करते हैं, वही अपने रूप माधुर्य का आस्वादन करके ललायित होता है, देखो। और दूसरी एक दर्पण क्या है, कौन सा, राधा जी की, राधा जी के हृदय रूपी दर्शन को दर्पण में अपना प्रतिच्छवि दिखाई पड़ता रहता है। तो इसलिए कहने लगे अपने माधुर्य आस्वाद, इसलिए कहा जो कृष्ण गौरांग रूप में आने के जो 3 कारण बताया, श्रीराधया प्रणय महिमा कृष्ण बणिमा है। राधा जी की जो प्रणय महिमा वो है क्या चीज़, ये तो पहली कहा, श्रीराधया प्रणय महिमा, सद्वोजन मधुरिमा, मेरे सौंदर्य मधुरिमा है क्या चीज़, जो राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करती रहती है। और तीसरी क्या है, मेरे सौंदर्य मधुरिमा के राधा जी स्वयं आस्वादन करके उनके हृदय में कौन सा आनंद व कौन सा रस उत्पन्न होता है। अच्छा, ये 3 कारण था। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, अन्य आछो कृष्ण आपन माधुर्य पाने होइया सतृष्ण, अपने माधुर्य देख करके हैं अपने आप स्वयं तृषित होते हैं, आहो ऐसे माधुर्य कैसे मैं पान करूँ। जैसे प्यास लगने से आपको पानी की खोज करते हो और फिर अंत में पानी पीते हो, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के हृदय में क्या हुआ, अपने माधुर्य के दर्शन किया। कैसे, दर्पण के द्वारा। 2 दर्पण बताए, एक है नंद महाराज के जो दीवार है जो है, जिसमें अपने प्रतिच्छवि दिखे, और तीसरी है साक्षात राधन के हृदय भी दर्पण में अपने को भी दिखाई पड़े है। इसलिए कहते समाधुर्य आश्रय करे न जतन, कहने लगे ये अपने माधुर्य कैसे आस्वादन करेंगे, जिसलिए करें भक्त भाव बिनु ने अन्न आस्वादन ता नहे तास्वादन। जब भक्त भाव अंगीकार नहीं करें तो राधा जी के वो अपने सौंदर्य माधुर्य जो है वो आस्वादन करना संभव नहीं है, जो राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करती रहती है। इसलिए कह रहे समाधुर्य आस्वादिते करे न जतन, भक्त भाव बिनु नहे अन्य तहा आस्वादन। भक्त भाव अंगीकार होइल अवतीर्ण, भक्त भाव अंगीकरी होइल अवतीर्ण, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्वभावे पूर्ण। इस प्रकार कृष्ण भक्त भाव अंगीकार करके गौरांग के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। नाना भावे भक्तेर करें समाधुर्य आस्वादन, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव से अनेक प्रकार जो समाधुर्य आस्वादन करने लगे हैं। कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप है, देखो कैसे करें है। एक तो क्या श्री राधा प्रणय महिमा, राधा जी का हमारे साथ प्रणय महिमा क्या है। दूसरी है मेरे सुंदर मधुरिमा क्या है, सौंदर्य तो क्या है, ब्यूटीफुल। और तीसरी क्या है, ये मेरे सौंदर्य मधुरिमा की सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करती रहती है। तो राधा जी के हृदय में कौन सा सुख रहता है। ये 3 वांछा पूर्ति करने के लिए वही कृष्ण है राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए। इसलिए करें पूर्वे करिए सिद्धांत व्याख्यान, नाना भक्त भावे करें मांस माधुर्य पान। पूर्वे करिए सिद्धांत व्याख्यान, अवतार गणेर भक्त गणेर अधिकार, अवतार गणेर भक्त भावे अधिकार, भक्त भाव होते अधिक सुख नहीं यार। देखो भक्त भाव बिना ये तो आस्वादन करने थे और अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भी करें मूल भक्त अवतार श्री कृष्ण संकर्षण
कृष्ण की जो साक्षात जो प्रकाश विग्रह कौन, बलदेव प्रभु है। बलदेव प्रभु से मूल संकर्षण, संकर्षण मूल संकर्षण, कर्दुषय गर्दुषय हृदुक्षाई विष्णु आदि है, ये सब है तो सब भगवत तत्व। क्यों? तथापि सब अपने को क्या मानते हैं? कृष्ण के सेवक मानते हैं। अकेला पुरुष कृष्ण आर सब वृत्त जारे जो इच्छे ना चाहे तो इच्छे करे नित्य है। जीव तत्व भी छोड़ दीजिए है, यहाँ तक भी परिकर तत्व भी छोड़ दीजिए। स्वयं जो है अपने जो स्वरूप जो है हाँ समझिए। देखो कृष्ण स्वयं ही बलदेव रूप में आकर के कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, दास अभिमान है। ये कृष्ण के मैं सेवक हूँ इसलिए कह रहे हैं। मूल भक्त श्री संकर्षण भक्त अवतार तो ही अद्वैत गणन, फिर अद्वैत आचार्य है। अद्वैत आचार्य गोसाई महिमा अपार जहाँ ओंकार कोइल चैतन्य अवतार। बोले अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु है, महाविष्णु सदाशिव, ये तो अद्वैत आचार्य है। और वो देखो उन्होंने क्या की, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के जो है चित जगत से इस जगत में प्रकट कराया। इसलिए महाप्रभु आगे कह रहे हैं सुतिया चिन्मय खीर समुद्र मोर निद्रा भंग होइला नाड़ा हुंकारे है। अद्वैत आचार्य जी के नाम दे दिए क्या? नाड़ा माने हिलाया है। मैं सोए हुए थे, कोई व्यक्ति सोए हुए थे, उसको जगाया, हिलाया, जागो जागो जीव जागो कहते हैं ना है। और इसलिए उसी प्रकार भगवान जोग निद्रा, हम लोग की निद्रा होता है तमो निद्रा होता है ना, भगवान की निद्रा कहा जाता है जोग निद्रा। इसलिए कहते स्तुति आज मैं सो गया था, कहाँ? क्षीर समुद्र में। और मेरा निद्रा को कौन, नींद से कुछ किसने जगाया, उठाया? अद्वैत आचार्य हुंकार करके है। इसलिए कह रहे हैं अद्वैत आचार्य गोसाई महिमा अपार जहाँ हुंकार कोई चैतन्य अवतार। संकीर्तन पछिरे सब जगत तारिल अद्वैत प्रसादे लोक प्रेम धन पाइल है। इसी प्रकार संकीर्तन प्रचार के द्वारा समस्त जगत को उन्होंने उद्धार किया है। और अद्वैत आचार्य की कृपा से सभी लोग प्रेम धन प्राप्त किए। क्यों? जब तक अद्वैत आचार्य कृपा हम नहीं प्राप्त करें प्रेम मिलेगा नहीं। देंगे कौन है? पहले तो कहा थे कृष्ण हमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्न देते, मैं छोड़ करके ब्रज प्रेम नहीं देंगे हैं। हाँ समझे, ये कृष्ण के मोनोपोली है, मोनोपोली से तो है और किसी जगह में नहीं मिलेगा। जिसके विशेष करके इस कली युग में जो प्रेम जो है ब्रज प्रेम है वो चैतन्य महाप्रभु व कृष्ण स्वयं देंगे है। किंतु कृपा भी चाहिए। किसकी कृपा कहते हैं? अद्वैत प्रसाद, प्रसाद मानी कृपा है। इसलिए कहते हैं अद्वैत प्रसाद लोग प्रेम धन पाइल अद्वैत अनंत के पारे कहते जय लिखी सही सुनी महाजन होते आचार्य चरणे मोर कोटि नमस्कार इते किछु अपराध ना लभे अमार है। अद्वैत आचार्य की कृपा है। पहले नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन कर दिया है। नित्यानंद प्रभु की कृपा भी चाहिए, फिर अद्वैत आचार्य की कृपा। ये लोग जब कृपा करते हैं तब महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे हैं। हाँ सर, ऐसे गुरु कृपा करते हैं तो कृष्ण प्रेम धन देते हैं। इसलिए कृपा ही प्रदान कहा गया। इसलिए हम लोग हर रोज करते ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणापेक्षायोती है। सकल सहने बल दिया कर निज माने कीर्तन करते हैं ना, इसलिए दिखा रहे हैं ये किस प्रकार है कृपा प्राप्ति करें। कृपा, कृपा ने कृधातु, कृधातु ने इसे करो, करना है।
और पा माने प्राप्ति करोगे, कृपा है। इसलिए हिंदी में कहते नहीं है, क्या बोले, सेवा बिना मेवा नहीं मिलेगा। सेवा माने सेवा जो करते हैं उसे मेवा मिलता है। मेवा जानते हो है। तो उसी प्रकार जो है कृपा शब्द की उसी प्रकार का दे कि भगवान के गुरु के लिए कुछ सेवा करो तो आप वो प्राप्ति करोगे। इसलिए कहते हैं संकीर्तन प्रचलिया सब जगत तारिल अद्वैत प्रसाद लोग प्रेम धन पाइल। अद्वैत प्रभु प्रसाद के कृपा से सब प्रेम धन प्राप्ति किया। अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहिते, जय लिखी सही सुनी महाजन होते। बोले अद्वैत प्रभु की महिमा में क्या वर्णन कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं भक्त के मुखारबिंद से श्रवण किया है और महाजन जैसे जैसे बताया है, ऐसी मैं इस ग्रंथ में लिखती जा रहा हूँ। बोले सही लिखी जय सुनी महाजन हुई थे। ये सब महाजन है। कौन? कृष्णदास कविराज जो ग्रंथ आदि जब लिखा, ये समस्त तो विशेष करके गोस्वामी वर्ग से मुख से श्रवण किया है और फिर उन्होंने ये ग्रंथ में विशेष करके सर्वदामोदर टीका, एक कर्चा और रघुनाथ दास गोस्वामी डायरी जो है उससे सब कुछ लिया उन्होंने, लिख करके और फिर मदन मोहन हाथ उनकी कृपा करके लिखा है। इसलिए हाथे धरी मदन मोहन लिखा है अपने है। बोले मैं जरा तू समझ लो, मैं वृद्ध हो गया, हाथ कांप रहे, लिख नहीं पा रहा है। तथापि मेरे हृदय में इच्छा हुई जो महाप्रभु की कुछ लीला लिखूं, कब पता नहीं कब मर जाए है। इसलिए कह रहे हाथे धरी लिखाए मरे मदन मोहन। हाथ मैंने मदन मोहन साक्षात मेरा हाथ को पकड़ा, मैं तो केवल पेंसिल व कलम को मैं पकड़ा और ठाकुर जी ने किया कि मेरा हाथ को पकड़ा और वो लिखा दिया। देखो कैसे हैं कृष्णदास कविराज इतने दैन्य करके करे हैं, हाथे धरी लिखाए मोरे मदन मोहन। देखो कृष्णदास कविराज जब ग्रंथ लिखने, इसलिए ग्रंथ में कर दें ये पर कोई कहाँ मर कब शरीर छूट जाए कि पता नहीं, इसलिए ग्रंथ में कहीं कहीं जो है वो क्रम अलग करके दिखा रहे हैं, क्यों देखा नहीं और कृष्ण की इच्छा है और अधिक दिन रहना, इसलिए उन्होंने और भी आगे लिखना शुरू कर दिया है। ये सब भी बताया गया है। आइए जिसको इसमें आचार्य चरणे मोर कोटि नमस्कार। এতে কিছু अपराध না লবেশ আমার, তোমার মহিমা করি সমুদ্র অপার, তাহার यदि हत्या करी ये बड़ अपराध है। अद्वैत आचार्य के चरण में प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं आपकी महिमा क्या समझो। सैकड़ों समुद्र की जलराशि एकत्र कर दिया जाए है तो उसमें भी पुरानी हो। इतने अद्वैत आचार्य की महिमा जी, तुम्हार महिमा कोटि समुद्र अगाध, एक नहीं एक समुद्र की कितने जलराशि होता है और कितने गंभीर होता है। बोले एक नहीं सैकड़ों कोटि समुद्र अगाध, यार युद्ध तक हुई ये बड़ा अपराध। भगवान की कथा अद्वैत आचार्य की महिमा कौन वर्णन कर सकते हैं। जय जय श्री अद्वैताचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य। এই দুই শ্লোকের কইল কইল অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ, পঞ্চম তত্ত্বের বিচার শুনো ভক্তগণ। শ্রী রঘুনাথ পদে জয় রাস, चैतन्य चैतामृत कहे कृष्णदास। सप्तम परिच्छेद में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। अगत्य तंगते ज्ञत्वा हीनार्थोदिकम साधकम श्री चैतन्यकम लिखते अस प्रेम भक्ति वदान्नता। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जहाँ चरणाश्रित से ही बड़ा धन्य। पूर्वे गुरुवादी छाय तत्ते कोइल नमस्कार, गुरु तत्व कहियाची एवे पाँचेर विचार। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे
पंचतत्व ल्या करें संकीर्तन रंगे। पंचतत्व एक वस्तु नहीं के चुभेद रस आसादी तत्व विविध विविध है। यहाँ पर अद्वैत ज्ञान पर तत्व भी बता रहे हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत हैं। क्या बताए? अद्वैत ज्ञान पर तत्व और अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत बता रहे हैं। एक्चुअली भगवान एक ही है, एक ही कृष्ण है, एक ही चैतन्य महाप्रभु, किंतु देखो 5 रूप में महाप्रभु प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। पंचतत्वात्मक कृष्ण है, वही कृष्ण जो है आज भक्त भाव रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। और भक्त भाव अंगीकार करके ये समस्त लीलादि प्रकाश कर रहे हैं और रस आस्वादन कर रहे हैं। भक्त स्वयं भगवान कृष्ण अखिलेश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर रासादि विलासी भक्त ललना नगर हार जो सब देखो से तार परिकर। सही कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य सही परिकर गणेर मध्य सब धन्य। अखिला ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमयता शुद्ध करेव। समाधुर जेरे अद्भुत स्वभाव आपन आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई यही 3 तत्व सबे प्रभु करी गाई। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। ये पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप और स्वरूपकम। भक्त रूप और भक्त स्वरूप है। भक्त स्वरूप कौन हो गया? नित्यानंद। स्वयं कृष्ण का भक्त रूप और नित्यानंद प्रभु के क्या करें? भक्त स्वरूप है। देखो, और भक्त अवतार अद्वैत आचार्य गोसाई है। यही 3 तत्व सबे प्रभु करी गाई है। ये पंचतत्वात्मकम जो श्लोक जो है, पंचतत्व आत्मकम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यं भक्त शक्तिकम है। एक इसी के कहते हैं अद्वैत ज्ञान परतत्व का, एक ही है भगवान है। इसे कृष्ण एक, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु है तो अपराकृत तत्व अद्वैत ज्ञान पर तत्व। अद्वैत माने क्या है? अद्वैत शब्द का अर्थ क्या बताया? याद है? न द्वयमिति अद्वैत है, नॉन ड्यूअल, एक ही तत्व है। किंतु देखो 5 स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है। स्वयं अपने को भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई है, लिख रहे हैं। और भक्त स्वरूप कौन हो गया? नित्यानंद प्रभु है। और भक्त अवतार अद्वैत आचार्य गोसाई, इसलिए कह रहे यही 3 तत्व सबे प्रभु करी गाई। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। 3 तत्व एक ही है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैत आचार्य। इसी कहता है अचिंत्य तत्व। कैसे हो गए? क्योंकि तथापि सभी क्या करें? एक प्रभु महाप्रभु, महा माने श्रेष्ठ प्रभु है, आर प्रभु दुईजन, एक महाप्रभु और एक आर 2 प्रभु हो गया है। और 2 प्रभु सेवे महाप्रभु चरण, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य है। देखो कैसे है। इसी पे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। इसलिए कहते हैं
এই তিন তত্ত্ব সর্বরাধ্য করি মানি, চতুর্থে ভক্ত তত্ত্ব आराध करी जानी। ये अचिंत्य तत्व है। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद अद्वैताचार्य, ये क्या है? भगवत तत्व है। किंतु भगवत तत्व हुए चैतन्य महाप्रभु की कहते हैं महाप्रभु राग गया, और नित्यानंद अद्वैताचार्य की कहा, ये दोनों क्या है? प्रभु कहा रहे हैं। इसलिए कहते हैं एक महाप्रभु और दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। किंतु ये न तो ये तीनों तो एक ही, इसलिए तीनों क्या कहते हैं? भक्त तत्व, भगवत तत्व है। चतुर्थ जो भक्त तत्व आराधक करी जानी, शिवासादि कोटि कोटि भक्तगण, शुद्ध भक्त मध्य मध्य सवार गणन है। चतुर्थ जो भक्त तत्व आराधक करी जानी, इन्होंने क्या आराधक अद्वैत आचार्य के क्या कहा? आराधना किया। क्या आराधना किया? देखा तो नवदीप धाम में सब लोग भगवान के भजन नहीं करे, काली शिव दुर्गा आदि देव देवी की पूजा आदि करते, मध्य मांस आदि पाठ है, अनाचार कदाचार आदि करने लगे। इसलिए अद्वैत आचार्य क्या क्रोधित हो गए हैं। अद्वैत आचार्य एक सर में मैं ही तो सृष्टि करता हूँ, महाविष्णु सृष्टि करता है, और मैं ही ढंग से करता हूँ, सृष्टि करता ढंग से करता, वही एक ही हुआ अद्वैत आचार्य। महाविष्णु और सदाशिव, सदाशिव वे ढंग से आदि करते हैं, और महाविष्णु रूप में सृष्टि करते हैं। इसलिए करे मैं सृष्टि करता, मैं ढंग से करता हूँ, तो मैं ढंग से कर देता हूँ। विषहरी सर्प, उसके सर्प की जो क्या बोले माँ मनसा देवी की जो पूजा आदि करते हैं, विषहरी, हाँ विषहरी की पूजा करते हैं। विषहरी उसमें शब्द है, विषहरी शब्द लिखा है, देखो और कुछ देखो, विषल शब्द लिखा है इसमें है। हाँ, और विषहरी यदि कहो सारे विश्व को जो ढंग से आदि करते हैं, हरण करते हैं, वही तो भगवान विष्णु होता है। और एक होता है जो मनसा देवी होते हैं ना, सांप के जो है विषहरी, लौ शब्द लिखा है, विषहरी पूजा आदि करते हैं। माने मनसा देवी की पूजा आदि करते हैं ना, आजकल भी है एक समय आते, कब होता है एक मनसा देवी की पूजा होता है? अच्छा, इधर तो होता है, बंगाल में होता है, वैशाख ज्येष्ठ महीने में होता है, मनसा देवी की पूजा होता है। हाँ, वास्तव ये सब कहाँ से आ गया? जैसे वहाँ पर मनसा देवी रख दिया गया, कहाँ पर? गोवर्धन में। ये क्या बोले, हरिदेव मंदिर जाते ना, तो फिर उसके हमें पीछे ऊपर जब हम उधर घूमते हैं, ब्रह्म कुंड जो है मानसी गंगा के पास, असल वास्तव वो मानसी गंगा है, लोग उसके क्या कहते हैं? मनसा देवी का पूजा करने लगे हैं। कृष्ण के मन से ही गंगा प्रकट हुए हैं, इसलिए नाम हो गया मानसी गंगा। किंतु लोग धीरे धीरे अर्थ जो है अलग होने लगे हैं, आगे से है। इसलिए मनसा देवी कहते हैं। मनसा देवी को कोई कहते हैं, क्या बोले, जो सर्व की अधिष्ठात्री देवी जो है उसके मनसा देवी कहा जाता है। समझिए, हर समस्त प्रकार के रोग व्याधि आदि के एक एक देवता अलग अलग होता है। जैसे वो होता है ना, क्या बोले, चिकन पॉक्स होता है ना, उसके अधिकारी देवता क्या कौन है? चिकन पॉक्स की हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? छोटा छोटा जो दाना होता है ना, वो वैशाख ज्येष्ठ में, हाँ अब तो माता निकाल जाती है बोलते तो हैं। हाँ समझे, उसके अधिष्ठात्री देवी है क्या? शीतला देवी है, बंगाल में ये सब प्रचलित है। हाँ समझे, शरीर में गर्म होता है ना, बड़े शरीर के शीतल करो। गर्मी के समय वो होता है, हम लोग जिसको बसंत रूप कहा जाता है, बड़े बड़े भी होता है, छोटे छोटे होता है, हैं? हाँ समझे, इसलिए देखो सबके एक लगाते हैं, छोटा बच्चा जब होता है ना, ये टीका लगा देते हैं,
है। आजकल तो वैक्सीन लगा देते हैं, वैक्सीन टीका लगा देते हैं। देखो जितने भी बंगाली लड़का है ना, है ये टीका है कि नहीं, देखो हमारे पास है। छोटा बच्चा रहते ना, उस समय ये टीका लगाते हुए एक ऐसे करके एक वो मिलता था, दवाई मिलता था, वो दवाई और ये उस प्रकार जो है 4-5 छोटे 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 सुई के भांति हो रहे थे, हैं, और ऐसे करके गुप करके ऐसे कर दिए। आहा जब उसमें देखो है फिर दर्द वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कभी आपको ये नहीं होगा, चिकन पॉक्स नहीं होगा, और वो तो मरेगा नहीं है। किंतु उस समय जो है ये बहुत खतरनाक था, हैं, बहुत लोग मर गए हैं। देखो ये वास्तविक कथा है, ये उसमें लिखा है, इतिहास में लिखा है। अंग्रेज लोग तो देश छोड़ना जाना नहीं चाहते थे, भारत को छोड़ना इतना सहज नहीं है। 250 साल तक राजत्व किया, कितने 250 साल तक करीब है भारतवर्ष में राजत्व किया, तो छोड़ करके कैसे जाएंगे, जाना नहीं चाहते। किंतु भगवान की ऐसी भी कृपा हुआ है, कभी ये हो गया कि बोले इतना तूफान होने लगे, और विशेष करके तो ये रोग होता है ना चिकन पॉक्स है, जिसके विदेशी जी इसको देखे ना बहुत वो डर जाते हैं, वो बढ़ता है इससे बहुत, कि उनके शरीर में ये माने वो रोग की माने क्या बोलते हैं वो सहन कर नहीं पाएंगे। बहुत लोग मर गया, बहुत जो है अंग्रेज लोग इसलिए मर गए थे। और उसमें और फिर एक रोग आ गया था, जैसे आजकल जो ये आ रहे हैं क्या बोले कोरोना आ रहे हैं ना, उस समय कौन सा था, वो चूहा से जो रोग निकलता था, है प्लेग रोग है। काल काल में ऐसे होता है, जैसे आज बहुत लोग जैसे ये मरते जा रहे, क्या बोले कोरोना नाम हो गया ना, है देखो है। ठीक उस समय भी ऐसे हो गया था, प्लेग रोग से बहुत लोग मर गए हैं। आज समझिए, विशेष करके हम लोग की इधर तो अनेक प्रकार साग सब्जी आदि खाते रहते हैं, प्राकृतिक हम लोग वस्तु ग्रहण करते रहते हैं, है। विदेशी लोग जो ये नहीं खाते हैं, इसलिए उनके शरीर में वो एंटीबायोटिक नहीं रहता, माने वो क्षमता कम होता है। हाँ समझिए है। आज का अभी तक भी देखे ना, कोई भी विदेशी देखा किसी के पास जो ये चिकन पॉक्स हो गया तो वो डर जाते हैं, क्यों वो जानते हैं सब, उनके जानते हैं ये इसको इसके बचना बहुत मुश्किल हो, उनके शरीर सहन नहीं होगा, है क्या मतलब कि इधर के क्लाइमेट में सहन होता है। हाँ सुनिए, किंतु वो करने इसे देखो तो उस समय जो वो हो गया, मैंने इसलिए कहते जा रहे हैं ये जो एक इस समय जो टीका जो हम देखो सब जितने भी बंगाली लोग देखोगे हैं, देखो ये है ये टीका, उस समय टीका दिया था वैक्सीन है। आजकल धीरे तो इंजेक्शन देते हैं, क्या देते हैं हम लोग देखा ऐसे टीका दे देते हैं। इसलिए दाग सबके पास होगा, है तुम्हारे पास ये दाग है कि नहीं है? देखो ये दाग ये देखा ना सबके पास ये। और तुम तो क्या बता विदेशी की भांति क्या मनुष्य ने क्या लगा दिया टट्टू लगा है। तुम्हारे पास है वैक्सीन का दाग, टीका की दाग है कि नहीं? टीका नहीं लगा है, मुझे जाए ना वो मुझे तो वैक्सीन ले। नहीं ये नहीं वो उस समय जो है हो सकता है तुम्हारे हम लोग के समय जो है बंदा नहीं हुआ, इंजेक्शन दिया। हम लोग के समय जो कहा ना जो है एक प्रकार ऐसे स्टैम्प के बाद छोटा होता है तमे का, हाँ, और उसे ऐसे लगा देते, उसमें दवाई होता था, वो दवाई ऐसे दवाई में लगा करके ऐसे लगा देते है। कुछ दूध एकदम जैसे दूध है घाव हो जाता है और वो दाग रहता है, ये मृत्यु तक रहेगा सबकी है। हाँ समझिए है। इसलिए मैंने कहा जो इतिहास हमारे बताते हैं उस समय वो चिकन पॉक्स जब होने लगे है, जिसको हम बसंत रोग कहते हैं ना, चैत्र वैशाख महीने में बसंत काल में होते, इसलिए बसंत रोग भी कहते, उसके नाम बसंत रोग कहते, बसंत होता है नाम कहते हैं बसंत, इंग्लिश में कहते हैं
चिकन पॉक्स कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत लोग मर जाते हैं। और दूसरी क्या है कि प्लेग रोग आ गया चूहे से है। तो अब उधर से लोग आना नहीं चाहते हैं, माने विदेश से इंडिया आना नहीं चाहते हैं। और फिर ना जाने कैसे कैसे वो भी हुआ, दुर्भिक्ष पड़ गया, महामारी पड़ने लगे हैं। जैसे अभी महामारी चल रहे ना है, ऐसे काल के इतिहास भी ऐसे है, ये पहली बार नहीं है। 100-150 साल के, हर 100-150 साल के बाद ये सब महामारी आते रहते हैं, इतिहास ऐसे कहते रहते हैं। जैसे आजकल फ्लाइट सब बंद हो गया, उस समय तो फ्लाइट नहीं था, लोग जल जहाज में जाते थे आते थे, वो भी सब आना जाना बंद कर दिए है। अंग्रेज लोग तो रोने लगे, मुझे भाई हमें लेकर के चलो भाई है। जो एक बार चले जाते हैं आना नहीं चाहते हैं, अपने देश में जब चले जाते हैं इधर आना नहीं चाहते। हाँ समझे, बस कष्टदायक है। हाँ, हमारे इतिहास में सब लिखा है, इतिहास पढ़ो है, इंडियन हिस्ट्री में सब लिखा है। भले अंग्रेज लोग और जो लोग तो आए गए, जैसे पुर्तगीज लोग आए थे, फारसी और सब लोग आए गए, वो लोग तो सब कुछ दिन अधिक दिन तक नहीं रहे हैं। भारत के सोने दाना आदि लेकर के चले गए, जर्मन से लेकर के समस्त लोग आए, किंतु अंग्रेज लोग आकर के क्या बैठ गए, बिल्कुल स्टैंप लगा दी, जाना नहीं चाहते हैं। आज समझ में, वो आकर के बोले कलकत्ता में आ गए। उस समय तीन जो है गांव था केवल उस समय, कलिकता, सुतानुटी और एक गोविंद। ये तीनों के जो है वो उन्होंने गए, बोले हम यहाँ पर केवल व्यवसाय वाणिज्य करेंगे हैं। आज ऐसे चलो मानदंड रात्रि पहले होइल राजदंड है, माने वाणिज्य करने के लिए आए थे और राजाधिराज बन गए है। किंतु इन लोग के इतना सा स्वाधीनता की, भारत स्वाधीनता में कितने लोग प्राण दिए, तब अंग्रेज लोग गए। और जाने के गए तो गए, और जाने के पहले ऐसे करके गए हैं, पूरा जो है जब तक भारत रहेगा तब तक सब तड़पते रहेगा, जैसे कश्मीर के ऊपर चलते जा रहे हैं। मोदी सरकार कुछ तो प्रयास कर रहे हैं समाधान करने के लिए, क्योंकि इतने सहज नहीं है। फिर जाने ये नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्ला को 2 भाग कर दिया है। सब तो एक ही थे हम लोग है, भारतवर्ष से गणेश सभा हम लोग एक ही थे है। और हिंदू मुसलमान के राइट बना दी है, बोले जाएंगे ऐसे चले जाएंगे है, वो भी बना दिया। आज तक भी हिंदू मुसलमान के राइट होता है, पहले ऐसे नहीं था सर है। फिर होता अच्छा चलो पाकिस्तान और बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के फिर इधर भी अलग कर दिया है। एक हो गया पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, और एक इधर है पूर्व बंग पश्चिम बंग कर दिया है। आगे ये समझते आज तक ये लड़ाई के कारण क्या है, ये सब है। आप भारत के इतिहास पढ़ो तो आप आपके बहुत ही होगा। तो हम लोग के वैष्णव लोग के विचार क्या है, बोले जो हो सकता तुम्हें वही अंग्रेज थे, आज इंडिया हो गया, इंडियन हो गया, और वो इंडियन थे कि जीव तो हमारे ऐसी परिवर्तन होते रहते हैं। इस जन्म में मैं भारतवर्ष में जन्म लिया, पिछले जन्म में हो सकता है मैं कहाँ जन्म लिया, इंग्लैंड में जन्म लिया था है, तब मैं भारतवर्ष कहता शोषण करते थे है। इसलिए कहते, इसलिए तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो यही दिखाएगा है। इतिहास पढ़ो, जितने जब नेताजी सुभाष चंद्र करने लगे, प्रभुपाद के पास आए गए थे, इतिहास में प्रभुपाद की उसमें लिखा है, ये आपके पास तो बड़े बड़े सब जवान लड़का है, ये सब जवान लड़के को हमें दीजिए, हम भारत के स्वाधीन करेंगे हैं। उन्होंने लिखा ना, रक्त हमें, मुझे रक्त दो, मैं भारत को स्वाधीन करेंगे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उस समय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जब ये सब जितने प्रभुपाद के परिकर है,
भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज, विनोद बिहारी बनवाजा, भक्ति वो क्या बोले भक्ति वेदांत साईं महाराज हैं, अभय बाबू, ये सब क्या थे? सब उसी प्रकार के थे हैं। सब माने भारत स्वाधीन करके गए, जैसे जिसको आजकल जिसको कहा जाता है आरएसएस कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन में सभी थे हैं। किंतु वो लोग ने क्या की? प्रभुपाद के चरण में आया, जब आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, तब उसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे उनके पास, प्रभुपाद के पास। या आप ये सब समझते जवान जवान लड़का को रख करके यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग देश के जो है स्वाधीनता करें। प्रभुपाद ने कहते स्वाधीनता शब्द की अर्थ कितने सुंदर समझाया है। क्या आज भी देखो क्या हमारे भारत स्वाधीन हो गया क्या है? उस समय अंग्रेज लोग स्वाधीन राजत्व करते थे, आज हमारे भाई स्वाधीन राजत्व करते हैं। और हमारे भाई क्या करते हैं? हमें शोषण कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा करके अपने मौज मार रहे हैं, सारे पैसे को क्या स्विच बैंक में रख रहे हैं। आज समझ में नहीं कहते कि नहीं है? इतिहास तो ही तो बता रहे। मोदी सरकार ने कहा ना सब कैसे आज तक भी कर रही है, बोले सब ब्लैक मनी को कैसे है कहे जाए है। जो राजपद प्राप्त कर ले, शासनकर्ता में जो आ जाता है करोड़ करोड़ ये सब क्या करते हैं? धान को ले करके उड़ाते है। तो क्या क्या कौन सा स्वाधीनता हुई आप बताओ? जो स्वाधीनता मतलब क्या? दूसरे की गुलामी जो कहें है। तो आजकल बड़े बड़े नेता तो यही तो कर रहे हैं। वो भी नहीं है हमारे देश के होकर के, हमारे देश में रह करके है। और क्या करते हैं? भगवान राम कृष्ण के भजन में विरोध करते हैं। तो कहाँ बताओ आप हैं? और वही दूसरे के साथ देते हैं, मुसलमान के साथ देते हैं। आप बताओ तो कौन सा हम स्वाधीनता, हम जो स्वाधीनता जो कह रहे हैं, हम स्वाधीन कहाँ से हुआ है? यदि ये विचार करके देखें, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने तो इस वास्तव में यही बताया है, ये आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाए। ये तो काल काल में चलते रहेगा, कोई राजा आएगा, कोई जाएगा, आएगा। ये तो इतिहास उसी प्रकार लिखा ही है? 5000 साल की इतिहास कहाँ पर लगे? भागवत में तो वर्णन है ना, कितने राजा लोग आए, कितने राजा लोग गए हैं। ये तो आना जाना ही होता ही रहेगा। किंतु आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो, आत्मधर्म के राम कृष्ण भगवान की जो कथा में प्रतिष्ठित हो जाए। भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने बहुत सुंदर में समझाया है। हाँ समझे? इसलिए इन वो भी कर देखो, उनके जीवन से उन्होंने स्वयं करे, साईं महाराज के रिकॉर्ड सुनना। बोले मैं भी स्वाधीनता आंदोलन में मैं भी था है। गांधी जी के जो उस समय जो अहिंसा आंदोलन है, लवण भंग क्या बोले, लवण आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है, उस समय भी ये समस्त आंदोलन करते थे है। देखो आश्चर्य की बात है, हमारे देश में होगा क्या होगा? रुई, रुई समझते हो? तुला। और रुई को कहाँ जाएगा? धागा बन करके कहाँ जाएगा? विदेश में जाएगा, और वहीं से कपड़ा बन करके यहीं पर बेचेंगे है। देखो, अरे यहीं के रुई जो होता है यहीं से रुई से बनाओ। इसलिए उन्होंने क्या किया? नहीं क्या बोले, गांधी जी ने वो किया ना है, क्या बनते हैं उसको? चरखा बनते। सब अपने अपने घर में सब करो। विदेशी माने लवण, लवण माने नमक। नमक हम लेके पर पैसा दे खरीदने करना पड़ता नहीं है, सब्जी का नमक मिलता है, समुद्र की जल लाते थे हम भी। और अपने आंखों से देखा है। हमारे घर के पास जो है माने छोटा नदी है, बाहर कैनल है, उसमें जल इतने क्या होता है? खारी जल होता है। उसे पानी के लिए रखो है, और उसे पानी को उबालो और नमक बन जाएगा। तो बाजार में नमक क्यों करेंगे? ये लोग कहते इधर के लेकर के उधार रेक्टिफाई करके फिर यहाँ पर 3 डबल में यहाँ पर बेचेगा। नील चाष अनेक प्रकार जो है। आज समझ में इतिहास, भारतवर्ष के इतिहास पढ़ो तो
बिजनेस कैसे लोग करते थे, हैं? इसलिए कहते हैं सभी लोग, जितने लोग आए थे सब चले गए, किंतु अंग्रेज डटे रहे। और कितने साल तक डटे रहे? 250 साल तक, 250 साल तक इतिहास बताते हैं। जाना कैसे है? और कब गए, कब? ये प्रकृति दुर्योग, प्राकृतिक जो है उससे चल गया, जाने के लिए बाध्य हुआ। और बोले जाने के लिए, बोले अच्छा जाएंगे, क्यों जाने के पहले कर देता हूँ, है? बंग भंग रोध आंदोलन ये सब हुआ है, इससे सब। और ये समय बीमारी जब फैल, विशेष करके ये बीमारी फैल गया, माने जो चिकन पॉक्स और क्या बोले वो क्या बताया, प्लेग रोग, अनेक प्रकार रोग होते ना, तो अभी लोग चले हैं। हाँ सुनिए, चलो हम कहाँ की कथा बोलते थे, कहाँ का चले जाते, इतिहास में हम चले जाते हैं कि ये भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद भी इतिहास में लिखा है। और भारतवर्ष में इतिहास, भागवत में तो सारी इतिहास भी लिखा गया है। कितने बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, कैसे शासन भी किया है। भागवत में यही तो इसलिए कहते हैं भागवत में इतिहास कम नहीं है, 5000 साल की इतिहास जो है भागवत में है। कितने लोग आए, कितने लोग गए हैं, और क्या क्या किया, कौन शासन किया, कैसे शासन किया, कौन राजा कैसे दुराचारी था, कौन राजा सत्कर्मी था, ये सब लिखा है भागवत में, पढ़ते ना। हम लोग भागवत सप्ताह जो करें 7 दिन में कहाँ बोल पाएंगे, एक कहानी बोलनी तो 1 घंटा लग जाता है श्रोता के आकर्षण करने के लिए। किंतु भागवत पढ़ो, देखो सारे इतिहास, हिस्ट्री है, वो 5000 साल की हिस्ट्री पूरा भरा हुआ है। हाँ समझो, वेद पुराण उपनिषद कहते हैं। इसलिए मुसलमान कहते हैं हमारे धर्म से हम पहले है। बोले कैसे धर्म पता, तुम्हारे इस्लाम धर्म कब से तुम्हारे हुआ, उसको पूछो। ज़्यादा से ज़्यादा 1500 साल से पहले, अधिक नहीं, कितने 1500 साल, 1400 कितने से है होगा से, हैं? वो तो अपने शुद्ध लिख दे, बेकार की बात है। अरे उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। हाँ समझो, वेद उपनिषद जो है ये, अरे भगवान के वाणी है, तो सबसे जो है पुराना जो शास्त्र जो है ये वेद कहा जाता है। वेदों में ये समझते लिखा है। हाँ समझो, इसको ये प्रमाण देते हैं। अरे वास्तविक ये नास्तिक लोग ना उनको सहायता करते, वो उससे उसी उदाहरण देते। वो बोलते वो आप जाओगे ना, वो कहेंगे ना, अरे तुम अरविंद की नाम, जो एक नास्तिक जो आजकल जो जिसके बहुत चलता है, रविशंकर का हरा दिया मैंने। भाई रविशंकर से तुम क्यों बड़ा है, तुम्हारी तो लोग कह रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। अरे ये प्रमाण थोड़ी है, प्रमाण तो है वेद शास्त्र उपनिषद है। वो जो हाँ, अरे जो जानता ही नहीं है वही जाता है, जो शास्त्र जानता नहीं है। मैं भी कभी कभी उसको डायलॉग सुनते रहता हूँ, उठ के करें, अच्छा बताओ, तुम जो बताओ बताओ, रामचंद्र के पिताजी के पिता माता के नाम क्या है? एक कॉलेज के स्टूडेंट को पूछ रहे, वो कौन? यही जाकिर नाइक। बोले मुझे पता ही नहीं है। बोले तुम जानते नहीं हो तो अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हो तो क्या मेरे साथ तुम क्या करोगे? उसका मोहम्मद की दादा के नाम कैसे कह रही है? हाँ? उससे पूछा जाए कि क्या तेरा मोहम्मद की दादा का नाम पता पाएंगे? हाँ समझिए। तो ये जो है विचार देते हैं। हम जिसे करके आजकल लोग अध्ययन नहीं करते हैं, स्कूल कॉलेज में इसे कहते हैं, ये समझते जाए डेड, इसके पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तो होता है क्या, विधर्मी आकर के सब भारतीय सभ्यता संस्कृति वेदों के सब नष्ट कर देते हैं। नहीं, वेद पाठ होनी चाहिए, संस्कृत पढ़ाना चाहिए स्कूल कॉलेज में। जैसे हमारे वसुंधरा चतुर्वेदी आज जब आते तब वो इसी को बोलते रहते हैं। मठ मंदिर में हो
संस्कृत पढ़ाया जाए, है जिससे संस्कृत के हमारे सारे ग्रंथ तो संस्कृत में लिखा है, हम अपनी भाषा की समझे, आज स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए, है आज थोड़ा बहुत कुछ अभी तो उधार हो रहे कुछ, जैसे रामानंद सागर ने बहुत अच्छा किया, यद्यपि शुद्ध नहीं है तथापि वो तब तो साधारण लोगों में तो एक है, कम से कम रामचंद्र के पिताजी के नाम तो बता देंगे, राइट। आज समझ उसे टीवी में देखते, उसके पूछा जाकिर नायक की कहा तुम हमारे साथ बात करना चाहते हो कि हमारे रामायण में ये है वो है, बोले बता रामचंद्र के पिताजी के नाम क्या है, मैं पता ही नहीं है। उसमें वो कर रहे हैं, वो कॉलेज के एक लड़का जाकिर नायक के साथ प्रश्न करते जा रहे हैं, तो प्रश्न करते हैं हमारे रामायण में ये लिखा है, ये कथा है, तुम करते तुम सुन कर करो, बोलो रामचंद्र के पिता, तुम्हारे रामायण में जो लिखा है रामचंद्र के पिता के नाम क्या है, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें रामचंद्र के पिता तुम्हारे, तो तुम हमारे साथ क्या रामायण याद करो, है। और फिर वो भी बहुत चला गया, जब आपको देखते हारने बना वो उदाहरण दे देंगे, देखो तुम्हारे ये रविशंकर ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, वो जितने मायावादी जो है उनको उदाहरण वो दे देंगे, है वो उदाहरण थोड़ी योग्य है, वेद उपनिषद के कारण है। और विशेष करके आजकल वो जो कहा कि आर्य समाजी है और क्या, हाँ ये लोग भगवान के भी विग्रह के शिकार नहीं करते हैं, और मुसलमान भी विग्रह के शिकार नहीं करते हैं, हाँ पर देखो अपना अपने भाई मान लेते हैं, देखो कैसे है, कहने की तात्पर्य यही है। चलिए आगे की कथा हम आरती करो, चलो समय हो गया ना, कितने समय 7:30 बज गए है। हम जो कथा हम जो 2 शब्द और करके आरती की व्यवस्था कर दो, है। शुद्ध भक्त मत ऐसा गणन अंतरंग भक्त है, पंचतत्व मिली, अच्छा 5 मैंने इसलिए कहा था जो अद्वैत आचार्य जब आया देखा तो ऐसे, ये मैं स्वयं महाविष्णु और मैं स्वयं सदाशिव, ध्वंसकर्ता सृष्टिकर्ता ध्वंसकर्ता है, मैं ध्वंस कर देता हूँ, यही तो कहते जा रहे हैं। और वही अद्वैत आचार्य बारे में बताया गया, जो जे भक्त आराधक करी जानी शिवासादि कोटि कोटि भक्तगण, शुद्ध भक्त मध्य तार सवार गणन, शिवासी भक्ति के क्या किसमें लिया, शुद्ध भक्त में ले लिया है। अद्वैत आचार्य क्या आराधक, जो संघ जो है आराधना करके कृष्ण के वृंदावन कृष्ण के जगत में प्रकट करा है। इसलिए कहा मैंने कहा ना स्तुति आचनु में क्षीर समुद्र तुरे मोर निद्रा भांगिलो नाड़ा हुंकारे, हाँ जिस कथा में मुझे जगाया जोग निद्रा, भगवान सोते कैसे जोग निद्रा, हम लोग सोते हैं महामाया महानिद्रा, महामाया के द्वारा तमो निद्रा हो जाता है। हाँ समझे, सब हम लोग कैसे कुंभकर्ण के दल हो जाता है। हाँ समझे, कुंभकर्ण आराधना करने लगे ब्रह्मा जी को, वर मांगना था क्या, इंद्रपद है, इंद्रासन, इंद्रासन से क्या हो गया निद्रासन, इसे नी शब्द आ गया निद्रासन है, मुझे इंद्रासन चाहिए, ये तो उनके है, किंतु वो क्या हो गया है, देवी उनके मुंह में बैठ गए, अरे तुम ले लो तो देवताओं के ध्वंस कर देंगे, मानव धर्म से सब सृष्टि ध्वंस हो गया, उसके मुंह में बैठ गया। मायादेवी क्या बोले, जो बोले निद्रासन, बड़े सोते रहे। रावण ने कहा ब्रह्मा जी को मेरा भाई कैसे सारा सब जो नींद सोते ही रहे तो उनके जीवन रहने के व्यर्थ है, बेकार है। कहते ठीक है 6 महीने के बाद एक दिन जगेगा है, और फिर वो 6 महीने सोते रहेगा। हाँ समझ है।
और किंतु इसमें 6 महीने जब सोते रहेंगे, उसकी कंटिन्यू 6 महीने जो सोते रहेंगे, उसमें कोई उसके जबरदस्ती जगा दिया जाए तो वही उसके मृत्यु कारण बनेगा, है? इसलिए कहते हैं नहीं, अद्वैत आचार्य महाप्रभु जानेंगे कि अद्वैत आचार्य क्या कि भगवान के जगत में प्रकट कराया आराधना के द्वारा, है? आज कैसे आराधना किया? भगवत नाम के द्वारा, और तुलसी और जल, है? तुलसी और गंगा जल के द्वारा। तुलसी दल मात्र जल से चुल के नवा, है? यही तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु के जगत में प्रकट करा, कृष्ण के प्रकट करा है। इसलिए कहते हैं अंतरंग भक्त करी गणन, और क्या शुद्ध भक्त मध्यतार सवार गणन। शिवासादि सब क्या है? शुद्ध भक्त है। और गदाधर पंडित प्रभु शक्ति अवतार है। ये गदाधर पंडित आदि, गदाधर आदि समस्त क्या है? शक्ति के अवतार माना गया है। अंतरंग भक्ति करी गणन गण, इस पर अंतरंग भक्त जहाँ सवाल है प्रभु नित्य विहार, तहाँ सवाल है प्रभु कीर्तन प्रचार, तहाँ सवाल है करें कीर्तन प्रेम आस्वादन, तहाँ सवाल है दान करे प्रेम धन। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्त आदि को लेकर के अनेक प्रकार के प्रेम विहार आदि की, कीर्तन धर्म प्रचार किया और प्रेम रस आस्वादन किया है, और भक्तों को भी प्रेम धन प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु। इसलिए करे ताश वाला दान करे प्रेम धन, मैंने स्वयं आस्वादन किया और दूसरे के भी आस्वादन कराया है। आस সেই এই পঞ্চতমিলি পৃথিবী আসিয়া পূর্বে প্রেমরস ভান্ডারে মুদ্রা উঘাড়িয়া 5 মিলি লুটে পুটে প্রেম করে আস্বাদন, যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ, পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় महामत्त, হাসে नाचे कांदी गाए जैचे मद मत्त। बोले इतने सुंदर प्रेमधन प्राप्त करके सभी क्या करें, हैं? प्रेम में उन्मत्त हो गया, हाँसे नाचे गाए। ये तो प्रेम के धर्म है, हैं? प्रेम किसी के ऊपर हो जाए, प्रेम के लक्षण क्या है? एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जातानुरागु दुच्चे हसति अर्थो रोदति रोदति गायन उन्मादवत नित्यति लोकबाज्य, हैं? और एक श्लोक क्या बताया तुम्हें, हैं? तथांग बाणे जन्मानि कर्माणि जानी जो लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गान उन्मादवत नित्यति लोकबाज्य। ये प्रेम धर्म जिसको होता है। इसलिए पुनः पुनः जत जत पिए तृष्णा तत बाड़े अनुक्षण। इस संसार के पी को मदिरा पान कर लो तो मूर्छित हो जाओ, माने गिर जाओगे, हैं? बोले महाराज कहते हैं पियो तो पियो, जब कर्म करिए पियो, हंसाते हैं नहीं उन। यहाँ पर वही करे, जत तो पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण है, और पुनः पुनः पिए या है महामत्त। कृष्ण प्रेम इतना आनंद, इतने महामत्त हो जाते हैं। नाचे कांदे हंसे गाय जय चमद मत्त, पात्र पात्र विचार नहीं नहीं स्थान स्थान, जय जहाँ जहाँ पाए तहाँ करे प्रेमदान है। यही तो चैतन्य महाप्रभु की महावदन्यता है। पात्र विचार, पात्र अपात्र विचार नहीं, अधिकारी और अनधिकारी देखते नहीं, नहीं स्थान अस्थान, जहाँ जहाँ पाए तहाँ करे प्रेमदान है। महाप्रभु की यही महावदन्यता है। लुटिया पुटिया खाई दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम सतगुण बाड़े। जितने भी प्रेम प्रदान करने लगे, देने लगे, वो भंडार खाली नहीं हुआ है। हमारा भंडार खाली खाली हो जाएगा। रसोई तुमने बनाया है, अब 50 आदमी के लिए बनाया, 100 आदमी आ गया तो तुम्हारे कम पड़ जाएगी, नहीं कर रहे हैं। किंतु देखो ये प्रेम की जो भंडार जो है वो खाली नहीं हुआ, और भी बढ़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं लुटिया फुटिया खाई दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम सतगुण बाड़े। आश्चर्य भंडार प्रेम सतगुण बाड़े। उपजिल प्रेम मन्ना चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक जुबा सवारी डुबाए। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण, प्रेम मन्ना डुबाइल जगत जतगण है।
सबको महाप्रभु ने प्रेम दिया है। जो कोई कहते हैं अंध मतलब क्या है, कोई कहते मेरा तो बुद्धि नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा स्मृति शक्ति नहीं है, मैं श्लोक उच्चारण नहीं कर सकता हूँ। क्या आपको प्रेम नहीं होगा क्या? जो श्लोक पढ़ने वाले उसका प्रेम हो जाएगा, संस्कृत जानने वाले के ऐसे नहीं है। इसलिए कहते हैं सबके प्रेम प्रदान कर देते महाप्रभु है। तुम्हारी विद्या हो, जड़ विद्या हो अथवा नहीं हो, ये जड़ विद्या क्या है? जड़ विद्या जो तो मायार वैभव, जीव के करे गधा और सही गधा हुए बुझा बोहे चिरकाल, ऐसे लिखा ना भक्तिमान ठाकुर ने लिखा है। हाँ वाह, जीव के करे गधा है, गधा बना देता है। वैसा मायावादी ज़्यादातर हो जाता है। ज़्यादातर पंडित लोग जो होते हैं ना है, वो सब मायावादी होते हैं। क्यों मायावादी होता है? बोले शास्त्र के अनेक अर्थ होता है ना है, और उसमें कहता है ये सब ब्रह्म है। अधिक जो है मायावादी लोग जो है ये क्या होता है, शास्त्रज्ञ जानते है। हम लोग के गौड़ी मठ में इतने पढ़ाया नहीं, बोले जितना जो पढ़ ले वो ठीक है। पढ़िया सुनिया लोगे गलो छारे घरे छारे खारे है, वंचित हो से प्रेम महामहोत्सव है। बस ज़्यादा पढ़ करके क्या जो पढ़ करके आए वही काम में लगाओ है। अरे भगवान नाम करो, गुरु सेवा करो, भक्त यही से बस है। और नहीं तो खस्तंग फस्तंग खस्ते करते करते संस्कृत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते वो उड़ जाता है। एक दूसरे की निंदा करते हैं, अहंकार भी आ जाता है। हाँ समझ में, अहंकार आ जाता है। मैंने इस मंदिर में कितने देखा है, परेशानंद एक था नाम ही उसके नाम रख दिया परेशानंद है। हाँ सर, वो है ना क्या बोले, अरे नहीं श्लोक है ना परेशानंद, भक्ति परेशान भगवान। बोले भक्ति हम लोग क्या परेशान करते हैं। तो उसी प्रकार जिसलिए कहते जा रहे हैं। किंतु महाप्रभु ने क्या किया? आश्चर्य भंडार प्रेम सदगुण उछले प्रेम बर्मा चौथी के बेड़ा श्री विद्या बालक जीवा सबरे डुबाए सज्जन दुर्जन पंगु जड़ भक्त अंधगन है। विद्वान हो पंडु हो जैसे भी हो है। और महाप्रभु ने क्या की? प्रेम ब्रह्मा डुबेल जगते जतजन है। और जगत डुबिल जीवेर हईल बीजनाश है। ता देखी 5 जने परम उल्लास है। ये पंचतत्व जो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैत आचार्य और गदाधर श्रीवास आदि भक्तवृंद है। बोले देखो सब लोग उधर के जा रहे हैं। बोले कोई भी बात नहीं, आनंद हो रहा है, सब जीव आनंद है। क्यों? भगवत नाम कलयुग में कोई एक बार नाम कर लेते बस उधर के चले जाए हैं। ये नाम ही तो प्रेम स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि बोले जीवेर हो जगत डुबिल प्रेम बन्नाय डुबाइल जगतेर जतगन, जगत डुबिल जीवेर हईल बीजनाश तहाँ देखी 5 जने परम उल्लास। हम लोग खेती करते हैं जिसके धान करते हैं ना, धान खेती करते हैं, जब बाढ़ आ जाती है सब क्या हो जाता है, सारे नष्ट हो जाते, हम दुखित होते हैं। और फिर पुनः आप फिर लगाते हैं, फिर दोबारा भी बारिश इतना हुई, कई बार ऐसे होता है। तो कृषक क्या होता है, दुखित हो जाता है। किंतु यहाँ पर महाप्रभु की जो प्रेम बनना में बार बार बाढ़ आ रहे हैं और देख करके भगवत चलो सारे जीव उद्धार होकर के भगवत धाम में जा रहे हैं। इसलिए कहते जत जत प्रेम वृष्टि करे पंचजन तत तत बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक निंदुक पाषंडी जत पड़ुआ अदम से महादक्ष पलाइल से बन्ना ता सबरे छुईते नारिल कहाँ देखी महाप्रभु करें चिंतन जगत डुबाईते आमी करिलु जतन केह केह एड़ाइल प्रतिज्ञा भंग हईल ता सबा डुबाईते पाथिब किछु रंग है। 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु के प्रेम बनना में डूबना नहीं चाहते। ये 6 प्रकार के लोग कौन कौन है? पढ़ो। कुतार्किक, पंडित, मायावादी, पड़ुआ और अधम जो अपराधी जो
तथापि महाप्रभु कहते नहीं, इनको भी वह प्रेम प्रदान करो। है कल यहीं पर से शुरू करेंगे, है याद रखना है। हाँ इस पर गिनो, देखो 6 आ गया कि नहीं, इसलिए देखना ये 6 है। हाँ समझिए, है से महाप्रभु सबका प्रेम दान कर रहे हैं। यही तो महाप्रभु के पीछे से महाबदलता है, सबके पीछे महाप्रभु दौड़ने लगे। जाओ चलो, कोई कहते हैं हमारे तो शरीर, हमारे तो ये नहीं होता है, श्लोक याद नहीं होता है। अरे श्लोक याद नहीं तो कोई भी बात नहीं है समझे। श्लोक के अर्थ पढ़ लो, हरिनाम करो, है हाँ समझे। हरिनाम नाम उल्टा करके जप लो, उल्टा नाम जगत जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है। चलो आरती करके, अरे तुलसी तो ला भाई करो, माँ